कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। दरअसल ये परेशानी की वजह अजीत है। अजीत साहब को क्या हो गया? फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं आंटी से मिला था और उनकी बातों से पता लगा कि मेरा दोस्त अंदर से टूट रहा है। इसकी क्या वजह है? वजह है फरीदा। क्या वजह है? वजह है प्रगति। प्रगति? हाँ फरीदा, प्रगति की बातों को उसने मोहब्बत से तो झेल लिया, मगर वो एक खलश, एक कांटा है जो उसके दिल में चुभ गया है। फरीदा, उसे देखकर मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कुछ दिनों पहले मेरी हालत थी। मगर इनका प्रगति से वैसे भी कोई रिश्ता नहीं है। ये कैसे कह रही हो तुम फरीदा? अजीत ने प्रगति से प्यार किया है। माना कि यह प्यार एक तरफा था। उसने प्रगति के इनकार को हंसकर कबूल कर लिया, मगर जहां तक प्रगति का ताल्लुक है, वो शुरू से राजेश से प्यार करती थी। शायद अजीत साहब को इन दोनों के प्यार का इल्म न था, मगर अब जब उन्हें ये बात पता चल गई है तो इसमें प्रगति को कसूरवार ठहराया नहीं जा सकता। नहीं, प्रगति को किसी भी हालत में कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। मगर अजीत प्रगति के ख्याल में मीलों आगे निकल चुका है। ये मोहब्बत उसके दिल और दिमाग में रच बस गई है। प्रगति की तस्वीर जिसकी इतने दिनों तक उसने पूजा की है, अब उसे अपने दिल से निकालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो रहा है। अजीत को किसी से कोई शिकायत नहीं है। वो तो इस आग में खुद जल रहा है। फरीदा, ये मोहब्बत बड़ा मीठा जहर होता है जो इंसान को धीरे धीरे मार डालता है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अजीत को इस दर्द से किस तरह निजात दिलाऊं। इसका एक इलाज है। कैसा इलाज? प्रगति और राजेश की शादी। प्रगति और राजेश की शादी? और ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आजकल जिन हालात से अजीत साहब गुजर रहे हैं, उसमें अक्सर इंसान ये सोचता है कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि उसका महबूब उस पर मेहरबान हो जाए, और यही शायद की वजह से उम्मीदों का एक मेला सा लग जाता है दिल में। हमें उनके इसी शायद को तोड़ना होगा, और इसके लिए मैं प्रगति से बात करूंगी। मगर ये बात तो तभी हो सकती है जब सनोबर को कारागार से छुटकारा मिल जाए। मैं जानती हूँ प्रगति मुझसे और सनोबर से कितना प्यार करती है। आई सी। इसका यह मतलब है कि राजेश और प्रगति की शादी ही अजीत के
दर्द का इलाज है। अगर पूरा नहीं तो आधा तो जरूर है। इसी को जिंदगी कहते हैं। जिंदगी के इसी अधूरेपन का नाम ही तो जिंदगी है। और जिस दिन ये अधूरापन खत्म हो जाता है, जिंदगी बेमकसद हो जाती है। सुना है सनोवर वाले मुकदमे में सरकार की तरफ से आप पैरवी कर रहे हैं। तो क्या आप किसी की सिफारिश करने आए हैं? अगर ऐसी बात है तो आपने गलत दरवाजा खटखटाया है। वकील साहब, शायद आप मुझे जानते नहीं। जी नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आप ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह हैं। बिल्कुल ठीक पहचाना। वकील साहब, सनोवर के मुकदमे की पेशी होने वाली है और कत्ल के मुकदमे में कातिल को सजा दिलवाना इंसाफ का तकाजा है और उसे सजा दिलवाना आपका फर्ज है। सनोवर को अगर सजा मिलेगी तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। ठाकुर साहब, मैं अपने फर्ज में कोताही नहीं करूंगा, मगर इस मुकदमे में आपकी दिलचस्पी खासकर एक औरत को सजा दिलाने के लिए। वकील साहब, सनोवर किसी एक औरत का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरा गिरोह है, गिरोह। और इस पूरे गिरोह का शिकार मैं हूं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि जाती तौर पर इन लोगों ने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया। मगर ठाकुर साहब, खासकर इस मुकदमे में जाती तौर पर ना आप शामिल है, ना ही आपका कोई आदमी। वकील साहब, जाती तौर पर मेरा इस मुकदमे में शामिल होना या ना होना यह एक अलग बात है, पर मेरा मकसद तो सिर्फ यह है कि इस औरत को सजा दिलाकर एक तरफ तो आप अपना फर्ज पूरा करेंगे और दूसरी तरफ इस सजा की खुशी में मुझे अपनी सेवा करने का मौका देंगे। वकील साहब, ऐसी कोई आरजू या तमन्ना आपके दिल में रह गई हो जिसे आप पूरा ना कर पाए हो तो मुझसे कहिएगा, मैं उसे खुशी खुशी पूरा कर दूंगा। देखिए ठाकुर साहब, मैं एक सरकारी वकील हूं और मैं अपने पेशे की इज्जत करता हूं। सच बात तो यह है कि हमारे पास कई मुकदमे ऐसे आते हैं जिनमें हमें पता होता है कि यह बेगुनाह है, मगर सरकारी वकील होने के नाते हम उस केस को इस तरह पेश करते हैं कि उसे सजा मिले, और यही हमारी पेशे की ईमानदारी है। और मैं अपने पेशे में किसी की दलाली हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। वकील साहब, ये दलाली या रिश्वत नहीं है, ये तो मेरे जज्बात हैं। अगर आप सनोवर को सजा दिलवाएंगे तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। देखिए ठाकुर साहब, मैं किसी मासूम और बेगुनाह के आंसू गिराकर अपनी खुशियां नहीं खरीदूंगा। आपके पास बहुत रुपया है, मेरा एक नेक मशवरा है आपको कि आप इस पैसे को किसी नेक काम में खर्च कीजिए। इन रुपयों से किसी मजलूम की हाय मत लीजिए, खासकर एक औरत की हाय। अरे सनोवर बेटी, तुम बैठो बैठो। अकेली आई हो? जी हाँ अंकल। क्या बात है, कोई खास बात? अंकल, वो कल मुकदमे की पेशी है अदालत में।
हाँ बेटा, उसी की तो तैयारी में लगा हुआ हूं। बेटे, मुझे तुम्हें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, कहना तो पड़ेगा ही। ये मुकदमा कुछ पेचीदा है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अंकल, जब करीम राजा का कत्ल किया था मैंने, उस वक्त ये बात मेरे जहन में ही नहीं आई थी कि उसके बाद मेरा क्या होगा। सच पूछिए तो आज भी अंजाम का अफसोस नहीं होगा मुझे जो भी सज़ा होगी वो अब्बास की जान का सदका होगा। मैं अपनी सज़ा से घबराकर आपसे मिलने नहीं आई हूँ। फिर तुम किस लिए आई हो बेटे? अंकल, मैं अदालत में बयान देना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ अदालत से। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं तुम्हें जिस बात से दूर रखना चाहता हूं, तुम वही बात करने जा रही हो। नहीं नहीं बेटे, तुम नहीं जानती कि अदालत में किस किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। वहां ऐसे सवालात पूछे जाएंगे जिनका जवाब देना हर एक के बस की बात नहीं होती। बेटे, यह एक कत्ल का मुकदमा है, और कत्ल भी एक ऐसे आदमी का हुआ है जो आदि मुजरिम था। चलो ये माना कि तुमने ये कत्ल अपने शोहर की जान बचाने के लिए किया, मगर एक शादीशुदा औरत के लिए एक मुजरिम के साथ संबंध बनाए रखना कितनी शर्मनाक और जिल्लत की बात होती है। यह भी मान लिया कि तुमने बाद में करीम राजा के साथ कोई संबंध नहीं रखा, लेकिन करीम राजा ने जिस तरह अपना संबंध तुम्हारे साथ जोड़े रखा, वो सरकारी वकील साहब के लिए एक पॉइंट बन सकता है, उसका ट्रम्प कार्ड हो सकता है। वो अदालत में तुमसे सवाल ही नहीं पूछेगा, बल्कि वो तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा बेटे। वो ऐसे सवाल पूछेगा जिनका जवाब देना एक औरत के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। बेटे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें इस तरह की जरा से दूर ही रखूं। मगर अंकल। नहीं बेटे, बेटे मैं तुम्हारा पिता समान हूं, तुम मेरी बेटी हो, और इसीलिए तो मैं तुम्हारा केस लड़ रहा हूं। कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि भरी अदालत में उसकी बेटी के चरित्र पर कोई कीचड़ उछाले। बेटे, तुम अपने दिलो दिमाग से सारे अंदेशे निकाल दो, सारी गलतफहमियां दूर कर दो, और मुझ पर भरोसा रखो, है ना बेटा? और यही मेरा तुम्हें एक सही मशवरा भी है। अब हंसो। मैं चलती हूँ अंकल। अच्छा बेटे। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की। आरोपी श्रीमती सुनोवर अब्बास और नम्रता देवी अदालत में हाजिर हो। योर ऑनर,
मैं मुल्जिमा सनोवर अब्बास के केस की पैरवी कर रहा हूं। योर ऑनर, मैं नम्रता देवी का डिफेंस लॉयर। योर ऑनर, ये एक सीधा साधा कत्ल का मामला है जिसमें मुल्जिमा सनवर अब्बास ने बड़ी बेरहमी से मकतूल करीम राजा का कत्ल किया। योर ऑनर, मैंने इस केस को इसलिए सीधा साधा कहा कि इस कत्ल के चश्मदीद गवाह है इंस्पेक्टर विक्रम और इंस्पेक्टर रूपा। लिहाजा सनवर अब्बास का जुर्म साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। योर ऑनर, जिस रिवॉल्वर से वो मारा गया वो एग्जिबिट नंबर 1 इस अदालत के सामने मौजूद है और उसके साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट यानी रिवॉल्वर पर मुल्जिमा सनवर अब्बास की उंगलियों के निशान भी मौजूद है। योर ऑनर, कत्ल का सबब चाहे जो भी हो, लेकिन किसी को भी किसी हालत में कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। और इन सब बातों को भूलकर सनवर अब्बास ने करीम राजा का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मुल्जिमा सनवर अब्बास के साथ इसलिए रहम का बर्ताव ना किया जाए कि वो एक औरत है। योर ऑनर, अगर औरत कत्ल जैसे भयानक जुर्म करने लगे तो हमारे समाज में बचेगा ही क्या। हम औरत को ममता की देवी मानते हैं, मगर ये औरत जो आपके सामने खड़ी है तो कातिल है, खूनी है और सजा की मुस्तहिक है। That's all, Your Honor. That's all. योर ऑनर्स, मेरे फाजिल दोस्त सरकारी वकील साहब ने जो भी बातें अदालत के सामने रखी हैं वो सब एक एक लफ्ज करके सही है, मगर अपनी दलील में उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि मुल्जिमा औरत है इसलिए अदालत उस पर रहम न करे। योर ऑनर, मैं सरकारी वकील साहब की इस दलील को पुरजोर लफ्जों में कंडेम करता हूं और अदालत से एक सवाल करना चाहता हूं। योर ऑनर, एक इंसान जो मां की कोख से जन्म लेता है और वो वही मां उसे पूरी जिंदगी कई साल तक अपने बदन का खून जिसे हम दूध कहते हैं वो पिला पिलाकर उसे जवान करती है, उसे बड़ा करती है। और फिर एक दिन वही इंसान उसी औरत की वफा और उसकी अजमत को चुनौती देता है। योर ऑनर, वो इंसान सारे इंसानी रिश्तों और उसकी अजमत को ताक पे रखकर उसे सरे बाजार नीलाम करने की बात करता है, उसे जलील करता है, उसे रुस्वा करता है। योर ऑनर, और वो औरत मजबूर होकर अपनी अजमत को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने मान और सम्मान को कायम रखने के लिए कुछ कर गुजरती है। योर ऑनर, वो ऐसा कुछ कर गुजरती है जिसे हम कत्ल कहते हैं। कत्ल। योर ऑनर, योर ऑनर, सनोवर अब्बास ने किसी इंसान का कत्ल नहीं किया। योर ऑनर, उसने उस वैश्य दरिंदे को मारा है जो उसके छोटे से आशियाने में आग लगाकर अपनी हवस को पूरी कर देना चाहता था। योर ऑनर्स, करीम राजा एक पेशावर मुजरिम है। उसका काम सिर्फ लोगों के हंसते खेलते घरों को आग लगाना है। वो सनोवर को इसलिए हासिल नहीं करना चाहता था कि ये उसकी बीवी बने, बल्कि वो इससे शराफत का नकाब ओढ़कर जिस्म फरोशी के धंधा करने वाली और कराने वाली वो सोशल वर्कर
उसके इशारों पर नाचकर इसे जिस्म फरोशी के धंधे में झोंक देना चाहता था। योर ऑनर, योर ऑनर, रायपुर, गुलबर्गा, आसनसोल जैसे कई शहर हैं जहां से वो मासूम भोली भाली लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर लाया करता था और उन्हें इस जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल कर उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया करता। यही है वो मुजरिम। योर ऑनर, मैं ये कहूंगा कि इस औरत ने उसका कत्ल नहीं किया है, बल्कि उसने उसको मारकर इंसाफ और कानून के तकाजे को पूरा किया है। योर ऑनर, उसने उस कानून की मांग को पूरा किया। योर ऑनर, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, ये लड़की एक निहायत शरीफ घराने की लड़की है। ये लड़की एक इज्जतदार बीवी है। इसका पति इसके लिए सारी दुनिया है, इसका बच्चा इसके लिए कायनात है और इसका घर इसके लिए जन्नत का एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि करीम राजा एक पेशेवर मुजरिम था और वो इसके घर को तबाह कर देना चाहता था। उसके नाम ऐसे कई केसेस चल रहे हैं, जैसे कि मैंने अदालत के सामने उसके मुजरिमों की, उसके गुनाहों की फहरिस्त पहले भी रखी है, जिसकी बिना पर ऑनरेबल कोर्ट ने मेरी मुवक्किला को जमानत देकर लॉकअप से रिहा भी किया। योर ऑनर, क्योंकि करीम राजा पर कई केसेस चल रहे हैं, उन्हीं केसेस में से चंद केसेस की एफआईआर की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। और इससे पहले कि मैं ये फहरिस्त अदालत के सामने पेश करूं, मैं अपने फाजिल दोस्त सरकारी वकील साहब को यह कहना चाहूंगा कि ये केसेस जो हैं ये आज के नहीं हैं, बल्कि ये 3 साल पुराने केसेस हैं। और इनमें से कई लड़कियों के नाम तो ऐसे हैं जिनके पते के बारे में आज भी कानून को कुछ पता नहीं। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।